हेलो दोस्तों, आज ये हमारी रीजनिंग की दूसरी वीडियो है। भाई इससे पहले जो वीडियो वीडियो आई थी उसमें हमने क्या समझा था, वो समझा था कि उनके याद करने की ट्रिक, क्रमांक याद करने की ट्रिक हमने देखा था। तो उसी में ही दो क्वेश्चन ये वाले दिए, तो एक तो बाएं से 21वां और बाएं से ही हमने 11वां अक्षर पूछा था। तो यदि हम बात करते हैं इसका आंसर बाएं से 21वां, 21 मतलब युवा, युवा हुआ तो मतलब यू, इसका ये हो गया हमारा यू। 11वां अक्षर क्या था, ये था हमारा क्या, के। इसी में यदि हम इसकी बात करते हैं, इसके आगे मतलब ये जो था हमारा ए बी सी डी और एक्स वाई जेड, मतलब ये जो थे ये सारे, मतलब ये लिखा हुआ हमारा बाएं से, बाएं से बाएं से एबीसीडी लिखी हुई है ये हमारी। यदि हम बात करते हैं दाएं से, तो ये लिखे हुए हैं दाएं से। मतलब यदि कोई से भी क्वेश्चन आया हमारे पेपर में, जैसे कि बाएं से 17वां अक्षर कौन सा होता है भी, तो बाएं से इधर की तरफ से देखना है, बाएं से 17वां 1 2 3 ऐसा करके। या फिर मैंने एक ट्रिक बताई थी, बाएं से 17, 17 मतलब क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछ जा तो खतरा हुआ, खतरा और 17 सेम, तो मतलब क्या था बाएं से 17वां क्यों। एक और क्वेश्चन आ जाता है कि दाएं से, क्वेश्चन इधर की तरफ से भी आ सकता है कि दाएं से 7वां अक्षर कौन सा होता है भाई। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से 7वां अक्षर कौन सा अक्षर होता है, तो ये सब पूछ सकते हैं। तो इसी में क्या करना है भाई, हमने जो याद करी थी वो करी थी बाएं से याद, जो अंग्रेजी वर्णमाला क्रमांक जो याद करे हुए थे वो कर रखे थे हमने बाएं से याद। लेकिन क्वेश्चन आ गया भाई दाएं से, तो अब क्या करेंगे भाई, हम क्या करेंगे भाई टोटल। यदि हम बात करते हैं इनकी संख्या होती है भाई 26, तो 26 से मतलब एक फालतू ले लेना 27। तो यदि हम इसे, इसकी स्थिति यदि हमें क्वेश्चन में दे रखा कि दाएं से बतानी है, तो इसे 27 में से घटा देंगे, तो 27 में से हमारा 7 बची, घटाया तो हमारा आ गया 20। तो 20 जो स्थिति निकली है तो यो निकल गई बाएं से स्थिति। तो ये बाएं से 20वां अक्षर कौन सा होता है, ये हमने याद कर रखा था भाई। तो 20वां अक्षर होता है हमारा T20, ये याद कर रखा था। मतलब यदि कोई सा भी क्वेश्चन हमारा आता है दाएं से पूछता है, तो अब इसमें क्या करना है, इसमें करना है कि हमें 27 में से वो संख्या घटा देनी है जो भी हमारे से पूछा गया था। या वो किसी तरह से पूछ जाओ, 11वां अक्षर पूछ जाओ या 12वां पूछा हो या 15वां पूछा हो या कोई सा भी अक्षर। जैसे कि दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी में ही हम, कि दाएं से 15वां अक्षर कौन सा होता है भाई, तो दाएं से 15वां। तो अब फिर यही है भाई, मैं बताया था कि यदि क्वेश्चन पूछता है दाएं से, तो क्या करना है उसमें से 27 में से घटा देना है भाई। तो 27 में से घटाया घटाया जब ये घटाएंगे तो ये होगा भाई हमारा 12 आया। तो 12 जो निकल कर आई है, यो आई है स्थिति बाएं से निकल के। तो हमने एबीसीडी ये वाली याद कर रखी थी क्रमांक इनका। तो बाएं से 12वां अक्षर, तो बाएं से 12वां हमारा होता है एल, एल फॉर लंच, लंच होता है हमारा 12 बजे। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। एक और इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो इस प्रकार भी आते हैं भाई, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर के दाएं कौन सा अक्षर होगा, मतलब बाएं और दाएं दोनों रिपीट कर देता है। इसमें क्या होता है, यदि क्वेश्चन पहली बात मतलब पहला वाला जो रहेगा हमारा बायां दे दिया गया और दूसरा दे दिया गया दायां, तो इसमें यदि ऐसा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा, तो वे जो नंबर हैं दोनों क्रमांक, उन दोनों की क्या कर देना, ऐड कर देना है। उन दोनों को ऐड करने के बाद जो हमारी स्थिति निकल के आएगी, मतलब लास्ट में जो हमें देखना है वो शुरुआत वाले के अकॉर्डिंग देखना है। मतलब ये क्या था बाएं, तो ये स्थिति निकल कर आओगी हमारी बाएं से। ठीक है भाई। तो इसी में एक और क्वेश्चन बन सकता है, इसी तरीके से ये भी बन सकता है, बाएं भी और दूसरा हाथ भी बाएं दे दे वही हमारा, कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा, तो इसमें क्या करना, माइनस करना, स्थिति निकल के आओगी। मतलब लास्ट में जो हमें रिजल्ट देखना है वो देखना है शुरुआत वाले के अकॉर्डिंग। इसमें शुरुआत वाला कौन सा था, ये था हमारा बायां, तो मतलब स्थिति निकल कर आएगी ये। एक और क्वेश्चन हो सकता है अभी कि शुरुआत में हमारा दाएं आ सकता है, इसके बाद आ सकता है हमारा बाएं। इसमें क्या है भाई कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 5वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा, इसमें ये देखना। तो मतलब दाएं और बाएं आ गया, दोनों अलग हो गए, तो मतलब क्या कर देंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। स्थिति जो निकल के आओगी लास्ट में जो देखना है वो देखना पड़ेगा हमें शुरुआत वाले के अकॉर्डिंग। तो शुरुआत वाला कौन सा था, ये था हमारा दाएं।
तो यहां से हमें दाएं देखना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन बन सकता है भाई दाएं और ये वाला भी दाएं, कि पहला वाला भी दाएं हो गया, दूसरा वाला भी दाएं हो गया, कि मतलब अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से दूसरे अक्षर के दाएं कौन सा अक्षर होगा, ऐसे। तो मतलब इसमें भी क्या होगा, ये होगा हमारा माइनस। स्थिति निकल कर आएगी हमारी शुरुआत वाले के अकॉर्डिंग। मतलब इस प्रकार से ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है पहले वाले चैप्टर के लिए, अंग्रेजी वर्णमाला के लिए। मतलब यदि कोई से भी दो अक्षर आ जाते हैं, मतलब दाएं और बाएं, मतलब जब हमारे जो हैं ये अलग अलग होते हैं, जैसे ये दोनों अलग अलग हुए, तो क्या होता है भाई, ये होते हैं हमारे ऐड। जब दोनों क्या होते हैं अलग अलग, तो ये वाले दोनों होते हैं ऐड। लेकिन जब ये होते हैं हमारे सेम, एक तो ये और एक ये, मतलब ये सेम हुए, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा हमारा माइनस। ठीक है भाई, जैसे हम क्वेश्चन देखते हैं एक पहले के अकॉर्डिंग देखते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से सातवें अक्षर के दाएं पांचवा अक्षर कौन सा होगा। ये आया भाई, ये क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से सातवें अक्षर के दाएं पांचवा अक्षर कौन सा होगा। तो मतलब हमारा आया एक तो ये वाला बाएं से सातवां, तो मतलब बायां देख रखा था शुरुआत में, बाएं से कौन सा भाई सातवां। इसी में आया दाएं से पांचवा, ये था दूसरा दाएं से पांचवा। जैसे कि ये हो गया शुरुआत वाला बायां और दूसरा दायां, तो मतलब ये वाले दोनों जो है हमारा नंबर क्या कर देने हैं भाई, ऐड कर देने हैं। तो 7 5 12 हो गया भाई। तो स्थिति जो निकल का आई शुरुआत में दे रखा था मैं बायां, तो मेरी जो नंबर जो निकल का आया देखना बाएं से 12वां अक्षर, बाएं से 12वां अक्षर कौन सा होगा। तो ये तो याद है भाई क्रमांक हमारे, बाएं से 12वां अक्षर कौन सा होगा, तो ये होता है भाई एल, एल फॉर लंच, लंच होता है 12 बजे, तो इसका हो गया भाई हमारा क्या, बाएं से 12वां अक्षर एल। ठीक है, इसी प्रकार हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, लेकिन अब मैंने 1 2 3 क्वेश्चन लिखे हैं भाई। इसमें कौन सा था भाई, शुरुआत में देखते हैं भाई, इसका ये वाला क्वेश्चन करते हैं भाई। इसमें क्या था, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। मतलब यहां पर आया हमारा बायां ये वाला, और ये फिर दोबारा से फिर बायां आ गया भाई। पहले तो बायां था, फिर क्या आ गया, फिर बायां आ गया। मतलब पहले तो दे रखा था 15, फिर दे रखा था 7। इस टेबल के अकॉर्डिंग चलते हैं तो बायां और बायां, तो मतलब बायां और बायां क्या हो जाओगे, माइनस हो जाओगे भाई, घटाए तो 15 में से 7 गए, ये बचे हमारे 8। स्थिति जो निकलेगी वो निकलेगी हमारे शुरुआत के अकॉर्डिंग। जो शुरुआत में क्या दिया रखा था, शुरुआत में दे रखा था भाई हमारा बायां, तो बाएं से 8वां अक्षर बताना भाई हमें। बाएं से 8वां अक्षर जो देखेंगे, बाएं से 8वां अक्षर क्या होता है भाई, एच। ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं भाई, ये वाला देखते हैं। इसमें क्या था, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 7वें अक्षर, दाएं से 7वें अक्षर के बाएं, दाएं और बाएं, पहला तो आया इसी में दाएं से कौन सा 7वां, फिर आया हमारा बाएं, बाएं से कौन सा आया हमारा 5वां। अकॉर्डिंग चलो भाई, दाएं और बाएं, दाएं और बाएं दे रखा है, मतलब दाएं और बाएं जब भी दोनों चीज अलग आएंगी तो क्या करना, हमने उन दोनों को ऐड करना, जोड़ देना भाई। ये दोनों जोड़ दिए, 7 और 5 12, 12 आ गया भाई निकल के। तो मतलब अब स्थिति कहां से निकल के आएगी, स्थिति आओगी शुरुआत वाले अकॉर्डिंग। शुरुआत में क्या दे रखा था मैं, शुरुआत में इसमें दे रखा था भाई ये दाएं, तो शुरुआत में दाएं के निकल के आओगे भाई, तो मतलब दाएं से निकल के आई है। ठीक है, अब दाएं से आई, तो अब दाएं से तो हमने क्रमांक इसके याद नहीं कर रखे, तो अब क्या करेंगे हम इसका, कि 27 में से घटा रहे थे अभी थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन करा था हमने, तो इसमें से हमने क्या करा, 27 में से घटा दिए हमने 12, तो हमारे बचेंगे भाई 15, 15 बच गए। 15वां कौन सा, अब ये स्थिति जो निकल का आई, ये निकल का आई बाएं से, तो बाएं से 15वां अक्षर कौन सा होता है भाई, याद करा था हमने इजोटी,
इजोटी। 5, 10, 15, 15 में क्या था हमारा ओ, आंसर। इससे अगला वाला क्वेश्चन करते हैं भाई। ये कौन सा था, तीसरा वाला क्वेश्चन। ठीक है, तीसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 18वां, दाएं से 18वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा? तो दाया, दाया, और फिर आया हमारा दाया, दोबारा दाया आया, दाया, ये रहा भाई दाया और दाया। मतलब जब भी हमारा सेम रहते हैं दोनों नाम तो क्या होगा भाई, दाया दाया आ गया तो ये होगा हमारा माइनस। 18 में से 7 गए तो ये बचेंगे भाई हमारे कितने, ये बचेंगे हमारे 11। तो 11 जो स्थिति निकल के आओगी वो आओगी शुरुआत वाले के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मतलब शुरुआत के अकॉर्डिंग था हमारा कौन सा था शुरुआत में, दाएं। तो दाएं से 11वां अक्षर कौन सा होता है भाई, दाएं एबीसीडी कैसे स्टार्ट होती है, ये होती है हमारी इस तरीके से, है ना। लेकिन बाएं से देखते हैं तो उस तरीके से हमने जो क्रमांक याद करे थे वो थे हमारे बाएं से। तो इसे भी क्या करना पड़ेगा, हमने 27 में से घटा दिए 11, तो 27 में से 11 बचेंगे तो ये हमारे होंगे 16। तो 16वां अक्षर आ गया। 16वां अक्षर जो स्थिति निकल कर आई ये आई हमारी बाएं से, बाएं से स्थिति निकल कर आई। तो बाएं से 16वां अक्षर कौन सा होता है भाई, बाएं से 16 होता है अक्षर पी। पी मैंने बताया था इसमें भाई, इसका हम जल प्रतिबिंब कर रहे थे। आज जो हमने मेन टॉपिक पढ़े थे वो थे, एक तो था कि यदि कोई से भी शब्द मतलब कोई से भी क्रमांक हमें दाएं से पूछता है, क्या भाई, कोई भी हमें क्रमांक जो पूछता है मतलब आंसर जो निकल कर आता है हमारा वो निकल कर आता है हमारा दाएं से। दाएं से भी कोई से भी क्रमांक निकल कर आया तो यदि दाएं से है तो उसे क्या करना पड़ेगा हमें, जैसे दाएं से छठा निकल कर आ गया तो उसे क्या करना पड़ेगा हमें 27 में से माइनस करना पड़ेगा। 27 में से माइनस कर देंगे हम 6, तो ये जो स्थिति निकल कर आएगी मतलब यो जो निकल कर आया 21 जो निकल के आया यो निकल के आएगा भाई हमारा बाएं से स्थिति निकल के आ जाएगी इसकी। ठीक है, और एक और बात, दूसरा मेन जो बात पढ़ा था वो करा था हमने। ठीक है, इसकी बात करें थे भाई, एक तो बाएं और दाएं आ जाऊंगा, मतलब जब भी दोनों हाथ जो है हमारे बाएं और दाएं अलग अलग जाओगे तो उन्हें क्या करना, ऐड करना, और जब सेम रहेंगे तो उन्हें क्या करना, माइनस करना। और स्थिति जो देखनी है अकॉर्डिंग देखनी है शुरुआत वाले का अकॉर्डिंग। इससे अगली जो टाइप रहेगी मतलब दाएं और बाएं तो यहाँ पे कितने भी आ जाओ वो तुम कर सकते हो। तो एक क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए देता हूँ भाई। एक क्वेश्चन होता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में इस तरीके से लिखना है भाई, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 7वें अक्षर, दाएं से 7वें अक्षर के बाएं 8वें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर, या तीसरा ही कर देते हैं, तीसरा अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करना अभी। आशा करता हूं आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।